बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं और बेटियों के जन्म के लिए कैसे घर को चुनते हैं भगवान श्री कृष्ण। बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो अभी भी एक पुरुष प्रधान है। आज भी जब हमारे घर में लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को आज भी हमारे समाज में तुच्छ समझा जाता है, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, केवल भाग्यशाली घरों में ही लड़की का जन्म होता है। जो लोग भाग्यशाली होते हैं और अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं, दोस्तों, वही लड़की के माता पिता बनते हैं। दोस्तों, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे का जन्म होता है तो वह बहुत भाग्यशाली होता है, परंतु अगर किसी के घर बेटियों का जन्म होता है तो वह बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म अर्जित करते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो सृष्टि को निरंतर चलाती हैं, अपने माता पिता व परिवार का मान रखने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि से बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि का भी धीरे धीरे अंत होना निश्चित है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें अर्जुन से कही वो आज के इस कलयुग में भी सत्य प्रतीत होती हैं, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे कैसे बढ़ सकता है। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटियों का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां तो 2 कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर तो वो एक बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती हैं, तो वहीं ससुराल जाकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही होंगे, बहु बेटियां परिवार में किसी के मर जाने पर उनकी अंत्योष्टि नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो जाने के बाद माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिली थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में भी बहू पिंडदान कर सकती है। दोस्तों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वही लोग किस्मत के धनी होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी स्वरूप कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो हम उसे क्यों पढ़ाए लिखाएं, क्यों हम उस पर अपना पैसा और समय बर्बाद करें, वह तो पराए घर की अमानत है, उसे तो शादी करके दूसरे के घर जाना ही है। परंतु यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसको भी अपने भविष्य में कुछ करना होता है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए हमें अपनी बेटियों के सपनों को पूरा करना चाहिए, उन्हें जीवन में वह हर खुशी दें जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता का प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को एक बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह उनके लिए कितनी खास होती है। दोस्तों, बेटी कभी भी एक बाप पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक समय की बात है, 2 दोस्त बहुत लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। एक दोस्त ने दूसरे से
उसका हालचाल पूछा तो दूसरे ने जवाब में कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया हैं, और हो भी क्यों ना, मेरे 2 बेटे जो हैं। फिर वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में 2 बिटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का धन्यवाद करता हुआ कहता है कि मैं बहुत धन्य हूँ क्योंकि मेरे घर में बेटियां नहीं हैं। यह सुनकर बेटियों के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी बेटी अपने पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान लोगों को ही बेटी देते हैं, कभी किसी ऐसे इंसान को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते जो उनका ध्यान नहीं रख सकते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर उन्हें पालने की सामर्थ्य होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान भी अपनी बेटी को कंधे पर बिठाए चढ़ाई कर रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो देवी के दरबार तक ले चलता हूँ। तब किसान ने सबके सामने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हैं तो वह हर बोझ को हल्का कर देती हैं। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वो तो सिर्फ मान सम्मान की भूखी होती हैं। अब जानने वाली बात यह है कि कौन से कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, ऐसे ही पुरुषों की आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षणों में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म में स्त्री रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वह अंतिम क्षणों में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।